आइए दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। छात्रों नमस्कार। आज 7 जून 2019 को एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल को देखने की बारी आई है। विषय रीजनिंग है। बारी बारी से कम समय होता है, इसलिए पहले प्रश्न की ओर सीधा चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में लिखा है, स्क्रीन पर आपको चल रहा होगा, स्क्रीन पर है, मगरमच्छ, जलीय जानवर और सरीसृप को वेन डायग्राम के द्वारा दिखाएं। आपको पता होगा ये सारे मगरमच्छ सरीसृप वर्ग में आते हैं। अब मगरमच्छ की क्वालिटी, वो धरती पर भी रहते और पानी में भी रहते, तो कुछ का संबोधन यहाँ करेंगे हम लोग। मगरमच्छ, जलीय जानवर, सरीसृप, क्रोकोडाइल्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स। सारे क्रोकोडाइल्स तो रेप्टाइल होंगे ही। तो पहले प्रश्न का जवाब में आप देखेंगे सारे क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स और इनमें से दोनों में से कुछ ना कुछ जलीय जानवर होंगे। सारे सरीसृप जलीय जंतु नहीं होते, कुछ उसमें से जलीय जंतु होते हैं। तो इस प्रकार आप जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखकर ही आप पकड़ सकते हैं कि यह सिलोजिज्म का प्रश्न है। आप सीधा देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में, यह स्टेटमेंट ए का है और यह स्टेटमेंट आई का है, लेकिन मिडिल टर्म जो है चाकू ऐसी स्थिति में है। आप पढ़े होंगे, जब ऐसी स्थिति में है तो वाक्य के नीचे से ऊपर काम कर रहा होता है और फार्मूला यहाँ पर बनता है i + a, और आप सबों को पता होगा i + a = i। फिर काम करते हैं, कुछ कटर यंत्र हैं, कटर यहाँ है, यंत्र यहाँ है, मामला i + a = i, ये बिल्कुल सही है। देखिए सभी वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन तभी सही माना जाता है जब दोनों ही स्टेटमेंट सभी के हों। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सभी के नहीं हैं, यानी यह कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब इसको कैसे गलत करेंगे, सोचिए। दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन की कभी चांसेस ही नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाता है। इस प्रकार जवाब हो जाता है केवल एक सत्य है जो आपके ऑप्शन नंबर, आप स्क्रीन पर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखकर ही पता चल रहा होगा सीरीज कॉम्प्लीशन का है। आगे बढ़ते हैं। संख्याएं चूंकि बढ़ रही हैं, या तो प्लस या तो मल्टीप्लिकेशन की क्रिया होनी है। यहाँ पर +2, देन +5, देन +10, देन +17 आगे पता करना है। 2 के बाद 5 बढ़ाने का क्या प्रयोजन है, तो आप कहेंगे यहाँ पर +3 हुआ है। 5 के बाद 10 यानी यहाँ भी +5 हुआ है। 10 के बाद 17 यानी यहाँ +7 हुआ है। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। 3 में 2 बढ़ाकर जोड़ा है 5, 5 में 2 बढ़ाकर 7 जोड़ा है। इस बार आप बढ़ाएंगे 9, 17 में 9 बढ़ाएंगे 26 हो जाएगा। जवाब दीजिए 30, 20, 50, 7, 57, 6, 63। इस प्रकार दिए गए विकल्प में से 63 ढूंढें। 63 आपका आंसर सही होगा, जो ऑप्शन सी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन को सिर्फ देख कर पकड़िए, पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 में से 3 एक जैसे हैं, उनको क्लासीफाई करके एक विषम जो होगा उसको हटा देना है। भीड़, हॉर्ड, छल, कैमोफ्लेज, छिपाना, कंसील एंड मास्क। इनमें भीड़, छल, छिपाना और मुखौटा में आप ध्यान से देखिए। छल पीछे की ओर, छिप कर करने वाला काम, छिपना तो खुद छिप कर है ही, मुखौटा भी छिपाने के लिए। इन तीनों का भावार्थ जो है, तात्पर्य छिपाना है कहीं ना कहीं। छल भी करना है तो छिप कर करना है, सामने नहीं किया जाता। छिपाना तो छिपाना है, मुखौटा भी छिपने के लिए होता है। ये तीनों का गुण, तीनों का भावार्थ एक जैसा है, लेकिन भीड़ छिपाने की चीज़ नहीं होती जो दिखती है। इसलिए इसका जवाब, चौथे प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो स्क्रीन पर लिखा है, शब्द जोड़ी एक दी गई है। शब्द है दुख, सांत्वना। तो इसी जैसा गुण किस ऑप्शन में मौजूद है? दुख और सांत्वना में क्या संबंध है? अगर दुख हो तो सांत्वना देनी चाहिए, ये संबंध है। उसी प्रकार आप देखेंगे तो दर्द, पेन का सेडेटिव का एक अर्थ होता है एक ऐसी नशीली दवा जिससे रोगी बेहोश जैसा हो जाए, शांत प्रतीत करने लगे, संतोषदायक हो जाए, संतोषप्रद हो जाए उसके लिए। तो जिस प्रकार दुख का सांत्वना, उसी प्रकार पेन का सेडेटिव, दर्द का संतोषदायक। आइए क्वेश्चन नंबर 6 आप समझ रहे होंगे, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। और कोडिंग डिकोडिंग का एक आसान क्या है, रोज का उसने पूछा। सीधा ऐसे ही प्रश्न पर जाइएगा, ऐसा नहीं कि पूरा प्रश्न पढ़ रहे हैं।
जब रोज का आर, ओ, एस और ई पूछे गए शब्द के हर एक अक्षर जब पहले से ही मौजूद हैं तो कोई टेक्निक नहीं लगाना, सीधा उसकी कोडिंग सामने सामने देख लेना। आर की कोडिंग 2, ओ की कोडिंग कहीं मिल रही है, ओ की कोडिंग 3 नंबर पर 6, एस की कोडिंग मिलेगी आपको 8 और ई की कोडिंग मिल रही है यहाँ 3। आप जवाब देंगे 2683। ये था क्वेश्चन नंबर 6 की व्याख्या। जवाब होगा, जवाब क्या था 2683। स्क्रीन पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, 325 416 143 544। इसमें भी ये कैसा क्वेश्चन है पहचानिए, देखते आप पकड़ पा रहे होंगे कि ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है जैसा ये था। तो इनमें बहुत सारी मशक्क़त आप करेंगे, सीधा सीधा इसके आंसर को आप देखिए ताकि ऐसे भी क्लासिफाई किया जाता है ये बात आपके जहन में आ सके। इसमें किया क्या उसने, इसके गुणनफल को निकाला, 3 दूनी 6 पंचे 30। ध्यान से देखिए, गुणनफल को निकाला है, 6 चौके 24, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 80। और उसने क्या कहा, ये 3 का डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल, ये एक जैसा, इसलिए क्लासिफाइड, ये वैसा नहीं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर देखिए, स्टडी इज रिलेटेड टू नॉलेज। अध्ययन ज्ञान से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार कार्य। देखिए, अध्ययन से जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है वहीं कार्यों से अनुभव प्राप्त होता है। यदि अध्ययन करेंगे तो ज्ञान मिलना ही मिलना है, उसी प्रकार कार्य करेंगे तो अनुभव तो कम से कम मिलना ही मिलना है, बाकी मिले या नहीं मिले। इसलिए आप जवाब देंगे कार्य का संबंध अनुभव से, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हो गया आपको अनुभव। क्वेश्चन नंबर 9 FKPV। आप देखकर पकड़ने की कोशिश कीजिए, फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन, एनालॉजी कह लीजिए या कोडिंग डिकोडिंग कह लीजिए, बात बराबर जैसा ही दिखेगा। इन दोनों में जो संबंध हैं वही संबंध इसके साथ स्थापित कर आंसर ढूंढना है। F6H8 यानी ये +2, 11 I की 9 होती है, -2 यानी पहली बार में +2 और दूसरी बार में -2। 16 18 +2 22 20 -2। अब तो क्लियर हो गया, पहले +2 तो 2 में आप जब 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ना, इसमें 2 घटाना है, 8 में 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ना है, m की वैल्यू 13 होती है, 2 जोड़ेंगे 15 O और R18 माइनस करना है इसमें 16 यानी DFOP आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते ही समझ में बात आ रही होगी कि यह भी प्रश्न क्लासिफिकेशन का है। 4 में से 3 का गुण एक जैसा मिलाना। इतना समय नहीं होता है प्रश्न को सोचने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में। सीधा देखते हैं कि क्लासिफिकेशन का है, अंतर चुनते हैं। DEFG, डी के बाद EFG लगातार, माने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिएगा JMPS 10 13 16 19 ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। NPRT 14 16 18 20 ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन ये देखिए तो 23 22 21 19 ये घटते क्रम में है। ये सारे बढ़ते क्रम में और ये घटते क्रम में। इतना समय नहीं देंगे प्रश्न को, ऐसे जल्दी जल्दी बनाएंगे। चलिए अब बारी आएगी हम लोगों की अगले प्रश्न की। चलिए बारी आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। आप देख रहे होंगे निरंतर पैटर्न पर आधारित श्रृंखला है। कुछ नहीं करना, टोटल एलिमेंट को गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 का मतलब होता है बराबर बराबर संख्याओं में बांटेंगे तो या तो 3 का या तो 6 का। और कन्फर्म मानिए अगर 3 की श्रृंखला पूरी होती है तो 6 की पूरी होनी ही होनी है। यानी 3 का सीधा सीधा ढूंढते हैं। 1 2 3 चिन्ह लगाइए, 1 2 3 फिर 3 1 2 3। बारी आ जाती है, या तो डायरेक्ट सीरीज होगा या तो अल्टरनेट। डायरेक्ट सीरीज के बारे में सोचते हैं। ये बी से प्रारंभ, ये डी से, फिर बी से, ये बी से और ये डी से, यानी डायरेक्ट सीरीज नहीं है। अब चांसेस क्या बच गया, निश्चित तौर पर अल्टरनेट सीरीज बनेगा। ये किससे शुरू, बी से, इसको छोड़ दीजिए, ये भी बी से शुरू। बी के ठीक बाद इसने ए रखा, आप भी ए रखिए, एक श्रृंखला पकड़ी गई। अल्टरनेट में बी ए सी, इसको छोड़ दीजिए, ये भी बी ए सी। बारी इसकी और इसकी आ गई। देखिए डी के बाद इसने बी रखा, आप भी रखिए, तो यहाँ डी बी सी, यहाँ भी डी बी सी और यहाँ भी डी बी सी। आपने भरा क्या क्या था भाई, सी, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ सी और यहाँ पर भी आपने सी भरा था। दिए गए विकल्प में से ढूंढिए। यह ऑप्शन नंबर
सी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12, आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, घबराएंगे नहीं। ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के पूछने की उम्मीद होती है सीजीएल में खास करके। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में 2 जोड़ों वाले 8 व्यक्तियों के परिवार हैं। परिवार का नाम एक्स है, एक्स परिवार का, एक्स कोई व्यक्ति नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पी क्यू का पुत्र है। एरो मेथड का प्रयोग कीजिए। पी क्यू का पुत्र है और ये चूंकि पुरुष है तो इसलिए प्लस से डिनोट करते हैं हम लोग। और आर का भाई है। पी आर का भाई है। एस इज द डॉटर ऑफ एम। एस एम की बेटी है, ये महिला, और जिसका विवाह आर से होता है। आर का विवाह इससे होता है। आर की वो अब पत्नी हो जाएगी क्योंकि वो महिला है। अब तो ये कन्फर्म पुरुष, और ये दोनों आपस में हो जाते हैं भाई। आगे देखिए, टी एस की मौसी है। एस की मौसी कहने का मतलब क्या? अब ये माँ और माँ की बहन, ये माँ और माँ की बहन मौसी यानी टी। फिर आता है प्रश्न में टी एस की मौसी है और जो मौसी है वो भी की माँ है। भी की माँ तो कन्फर्म महिला थी ही। फिर सुनिएगा, आर का भतीजा पी का पुत्र है। स्वाभाविक है, आर का भतीजा पी का पुत्र होगा। और प्रश्न ने कहा कि इसकी बहन भी है। ये अब कन्फर्म कर दिया कि ये महिला है। फिर उसने कहा कि बताइए भी एम से कैसे संबंधित है। भी महिला है, एम के बहन की संतान महिला संतान है, एम के बहन की महिला संतान, यानी ये भतीजी हो जाएगी। ऑप्शन में से भतीजी चुनिए। ऑप्शन नंबर डी, नीस भतीजी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बारी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देख कर बताइए, क्या यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है? देख कर ही पकड़ना है आपको। सीधा बनाने की कोशिश कीजिए। S19 डायगनली ज़रा देखिएगा। S19 ये 20 18, यहाँ देखिए 3 21 18 19, इसमें कुछ गड़बड़ी लिखा गया। कहते हैं ना स्क्रीन पर एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बारी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 में डायगनली ज़रा सोचिएगा। S की वैल्यू 19 और इसकी वैल्यू 20 यानी +1। 20 21 18 19 15 16 11 12 5 और 6, ये सबों को वैल्यू याद होगी। सीधा डायगनली +1 की ओर चलिए। बी की वैल्यू सी में चेंज। 18 19 9 10 7 8 8 9 और 20 21। आपको ऑप्शन में से UIHJSC ढूंढ लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14 बार बार ऐसा प्रश्न दे रहा है। दर्पण छवि प्राप्त करें। दर्पण अगर दाहिनी ओर रखा हो, आपको पता हो दाहिनी ओर दर्पण रखें या बाईं ओर, प्रतिबिंब सेम बनना है। आप देखिए इसका प्रतिबिंब कैसा होगा। इस चतुर्भुज का तो चतुर्भुज जैसा ही होगा। अब ऐसे जाकर आप बनाने नहीं लगेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, आपको आंख से देख करके वहाँ पकड़ना है। इसकी आकृति बनाइए, ये नीचे वाला ऐसे और ये यहाँ होगा। इसमें भी कोई अंतर आएगा क्या? ये जो इधर है वो ऑटोमेटिकली इधर चला जाएगा। यहाँ तक सब लोग समझ रहे होंगे। अब बताइए ये जो डॉटेड पोर्शन है ये दर्पण में सटेगा या दर्पण के दूर जाएगा? ऑब्वियसली दर्पण में सटेगा। और इस आकृति को आपको ऑप्शन में से ढूंढ लेना है। स्क्रीन पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में यह मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 15 चित्र ही देखकर पकड़ रहे होंगे। छात्र ऐसा ही करते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि भाई ये प्रश्न कौन से चैप्टर का है, कौन सा प्रश्न है। प्रश्न देखें और सीधा पकड़े कि ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। पेपर कटिंग फोल्डिंग में आपको इधर कम देखना, इधर ज़्यादा देखना है। इसमें जितना भी मुड़ाव है, ये टोटल मुड़ाव वहाँ स्पष्ट है। इसको कौन देखे भला? सीधा वहाँ चलिए, आप देखेंगे हम लोगों का टारगेट होता है 1/2 इमेज तैयार करना, फिर वाटर इमेज से खेल जाना। ये आकृति मैक्सिमम यहाँ आएगी, एक गोला छोड़ेगी। इधर वाली बात भी यहाँ तक आएगी तो एक गोला छोड़ेगी। 1/2 फिगर जैसे ही बनता है छात्र उसका मिरर इमेज बना देते हैं। यहाँ पर मिरर रखते हैं और ये लीजिए उसका मिरर इमेज बनाते हैं। कुछ भी नहीं करते, कभी मोड़ना और ये नहीं करना। ये कट पार्ट है, इसलिए आंसर में ऐसा आपको दिखेगा। ढूंढिए
ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये नॉन वर्बल का सीरीज कॉम्पिटिशन है। सीरीज में आप प्रति सेट में आप देख रहे हैं रैपिड एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, सीधा सीधा पकड़ते हैं आप गोले को, गोला यहाँ के बाद यहाँ चला गया होगा, देखिए ठीक अगले घर में, यहाँ मतलब यहाँ पहुँचा है, ठीक अगले घर में, फिर ठीक अगले घर में। आप कुछ नहीं कीजिए, ये यहाँ मौजूद है, ठीक अगले घर में भेज दीजिए। आप देखेंगे इस आधार पर ऑप्शन आपका छट रहा है, हालांकि पूरा ही बना लीजिए। अब ज़रा इसकी बात करेंगे, इसके बाद जो डॉटेड पोर्शन है, डॉटेड पोर्शन यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए। इसने क्या किया, ठीक अगले घर में प्रवेश किया, फिर यहाँ समझिएगा ये पोर्शन यहाँ है और ये जंप करके यहाँ आता है, एक घर उसने अवॉइड किया है। यहाँ 0 घर अवॉइडेड, यहाँ 1 घर अवॉइडेड, यहाँ पर 1 और 2 घर अवॉइड किया इसने। इस बार 3 घर अवॉइड कीजिए आप, ये अवॉइडेड, ये अवॉइडेड, ये अवॉइडेड, यहाँ आकृति चली आएगी, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन नंबर देखने दीजिए, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। चलिए अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पता है कोई ट्रिक टेक्निक का प्रयोग नहीं कर सकते, इसमें सभी ऑप्शंस की जांच करना बाध्यकारी होता है। नसीब अपना अपना, ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर मिल गया तो भाग्य अपना है। वैसे जांच करते जाएंगे, आपको यह आंसर ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, सी में माइनस और भागा को चेंज करके। आप कहेंगे सर आपने प्रश्न नहीं कहा, प्रश्न पूरा नहीं पढ़ा, पढ़ने की जरूरत नहीं है रीजनिंग के में। रीजनिंग में प्रश्न को देखिए और पकड़िए कि कह क्या रहा है, अगर पढ़ेंगे तो समय नष्ट हो जाएगा आपका। माइनस और भागा को चेंज कीजिए, माइनस की जगह भागा कर दीजिए और भागा की जगह माइनस कर दीजिए। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 15 प्लस ये 5/10 इंटू 6 माइनस 12, क्या ये बराबर 6 हो जाता है? अगर 6 हो जाता है देन सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को 2 बार से काटेंगे, 2 को 3 बार से। जवाब क्या हो जाता है, 15 प्लस 3 माइनस 12 बराबर 6 होता है क्या? 15 जोड़ 3 18, 18 माइनस 12 बराबर 6, यानी इधर भी 6 उधर भी 6, ये सेटिस्फाइड है, इसलिए हम लोगों को आंसर नंबर सी देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, कुछ कहने की जरूरत है क्या? डाइस का प्रश्न है, सिर्फ पता करना है किसके विरुद्ध उसने पूछा है। 4 के विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत। आपके पास बार बार इसी टाइप का प्रश्न आ रहा है। किस टाइप का? जिसमें एक ही सतह उभयनिष्ठ है। जब एक ही सतह उभयनिष्ठ हो तो उस उभयनिष्ठ सतह से किसी खास डायरेक्शन में घूम जाते हैं। यहाँ पर एंटी क्लॉक घूम रहे तो वहाँ भी एंटी क्लॉक घूमना बाध्यकारी है, आने के क्रमानुसार सजाइए। यहाँ पर आता है 3, देन आता है 1, देन आता है 4। यहाँ पर सबसे पहले 3 आया था, तब 6 आया होगा, तब 2। आप देख रहे होंगे 1 के विपरीत 6 और 4 के विपरीत 2। काम आपका बन चुका है, 4 के विपरीत 2 होगा। ऑप्शन में से ढूंढिए और जवाब दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख कर पकड़ लिए क्या? काउंटिंग ऑफ फिगर है, लेकिन गिनना क्या है ये देख लेना है एक बार। ट्रायंगल गिनना है। आपको पता है इसकी एक बुनियाद बता दिए थे हम पहले ही। ऐसा है ना, तो इसको 1 2 3 कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, तो सबको जोड़ दीजिए। 3 2 5 1 6, बस 6 होगा। ध्यान से देखिए, अभी आप इसकी कल्पना कीजिए। इस बड़े वाले में ये एक पार्ट, ये वाला दूसरा पार्ट, ये वाला तीसरा, तो 3 2 5 1 6, यहाँ 6 आ गया। और जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी तो 1 2 3 पार्ट है। 3 2 5 1 6, 6 6 12। ज़रा इसको देखिए, 13 14 और ये 15, ये 3 एक्स्ट्रा है, प्लस 3, यानी आपका जवाब हो जाएगा। इसमें 15 आकृतियाँ हैं ट्रायंगल के। क्वेश्चन नंबर 21, पहचानने की जरूरत है, पहचान गए होंगे। ये एक सेट दिया है, ऐसा ही सेट वाला गुण दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मौजूद है? देखिए स्क्रीन पर आपका प्रश्न चल रहा है, तो उसको ज़रा देखेंगे। इसका संबंध दिखा देते हैं आपको। कुछ नहीं किया, इन दोनों को जोड़कर यह प्राप्त कर लिया है। 12 और 4 को जोड़ा 16 प्राप्त हुआ। ऐसा ही ऑप्शन आपके डी में दिख रहा होगा। 64, 36 एंड 100, सेम गुण 64 और 36 को जोड़कर 100 पूरा किया। ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब। अच्छा 22 नंबर में आइए, एनालॉजी का प्रश्न है। 35 और 5 का रिश्ता पता कीजिए। अच्छा एक रिश्ता अगर इधर से देखें तो आपको पता चल जाएगा। 5 में 2 बढ़ाकर गुना कर दिया तो 35 आ गया। दूसरी बात आप कह सकते हैं 35 में 1 जोड़ा हो गए 36, रूट निकाला 6 और इसमें से 1 घटा कर दिया 5। ऐसा ही रिलेशन आपके ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। 63 एंड 7 में 63 एंड 7 इधर से बनाएंगे तो 7 में गुना किससे करना है? 2 बढ़ा के।
9 63 सेटिस्फाइड। या आप ऐसा कर सकते थे 63 + 1 अर्थात 64, रूट निकाले 8 में से 1 घटाए निकला 7। यानी ऑप्शन नंबर डी ऐसे गुण वाला है, उसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए आप आंसर नंबर ऑप्शन डी देंगे। चलिए बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 23 की। फिर से है वही, ये एक सेट है, ऐसा ही सेट आपको ढूंढना है ऑप्शन में से। क्या रिलेशन है इसमें, देखिए गौर से रिलेशन। 8 और 6 को जोड़ दिया, 8 6 हो गए 14, 14 में 2 से गुना किया और बीच की संख्या निकाल लिया। ठीक ऐसा ही संबंध क्वेश्चन नंबर 23 में आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी में 3, 20 और 7। क्या वही गुण है? 7 और 3 को जोड़ा हो गए 10, में 2 से गुना किया, आ गई बीच की संख्या 20 और ये सेटिस्फाई हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब आप ऑप्शन नंबर सी देंगे। बारी आती है आखिरी 2 प्रश्नों की, क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम दें, जिसमें प्रोबेशन जिसका परिवीक्षा, प्रमोशन, जॉब, इंटरव्यू और कन्फर्मेशन है। देखिए अगर आप खुद सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पहले भाई साक्षात्कार दो तो नौकरी मिलेगी, यानी पहले 4 तब 3, पहले 4 और 3 ऑप्शन में से नहीं है, यानी गलत नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से ही सार्थक क्रम देने होंगे, एक स्टेटमेंट पूरा करना होगा। हम लोग सब लोग पहले यही सोचेंगे कि भाई पहले इंटरव्यू दो तो नौकरी मिलेगी। यहाँ पर सेंस क्या है पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। प्रोबेशन, प्रमोशन, ये प्रोबेशन क्या होता है? परिवीक्षाधीन। आप प्रोबेशन का मतलब परिवीक्षाधीन, आपको जैसे जॉब मिलती है तो आप प्रोबेशन में होते हैं, अस्थायी रूप से और जॉब में होते हैं। देन आप प्रोबेशन में कुछ सीखते हैं, तब जाकर अस्थायी जॉब मिल जाती है आपको। आप देखिए तो ये इंटरव्यू पहले तब नौकरी, ऐसा नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, पहला नौकरी क्यों, देखिएगा नौकरी के लिए आप साक्षात्कार दें, ये वाली बात थी। साक्षात्कार दें तो नौकरी मिलेगी नहीं। आपको क्या कहना है कि नौकरी के लिए आप साक्षात्कार दें, देन नौकरी की कन्फर्मेशन हो जाए। कन्फर्मेशन कितने नंबर पर है? कन्फर्मेशन 5 नंबर पर है, देखेंगे आप अपने स्क्रीन पर। कन्फर्मेशन हो, देन आपको परिवीक्षाधीन रखा जाएगा, तब आपको पदोन्नति, प्रमोशन दी जाएगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, आप इस सीरीज को देखेंगे। हम बोलते हैं सबसे पहले नौकरी के लिए आप साक्षात्कार दें, साक्षात्कार देने के बाद जब कन्फर्मेशन हो जाए, साक्षात्कार में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए, तो आपको परिवीक्षाधीन रखा जाएगा, तब आपको प्रमोशन दी जाएगी। इस प्रकार आपका जवाब 3, 4, 5, 1, 2 जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे कुछ नहीं कहना, सब लोग समझ रहे हैं। एम्बेडेड फिगर की बात है। एम्बेडेड फिगर में चारों आकृतियों में W को खोजने की क्या दरकार, जब एक ही आकृति में वो छिपी होती है। तो आप सीधा ऑप्शन नंबर सी में, जो आपके स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं, सी में देखेंगे ये W मिल जाएगा। ऐसे एक कन्फर्मेशन ले लेंगे याद करके, ऐसी एक कन्फर्मेशन ले लेंगे कि दिया गया प्रश्न दिए गए विकल्पों में से कहाँ छिपा पड़ा है। चलिए अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।